ओम साई राम, जय साईनाथ। आज फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के सामने एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं एक साक्षात्कार सुनाना चाहती हूँ, एक अनुभव सुनाना चाहती हूँ बाबा के। वो मेरा अनुभव नहीं है, वो है मेरे एक सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर अदिति नेहा का, जिसका फोटो आपने थंबनेल में देखा होगा। बाबा किस तरह से उनको साक्षात्कार करवाए, उनके जीवन को परिवर्तन किए और हर एक परेशानी से कैसे उनको बचा लिए, उसी का लीला गान आज मैं करूंगी। बाबा किस तरह से अपने भक्त को चुनते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले साईनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी साईं भक्तों को मेरा शत शत प्रणाम करके आज का वीडियो शुरू करती हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले एक अनुरोध है आप सभी से कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये साक्षात्कार बहुत ही सुंदर साक्षात्कार है, जिसे सुन के बाबा के प्रति आप सभी का श्रद्धा और बाबा के प्रति विश्वास और दृढ़ होने वाला है। तो चलिए ये साक्षात्कार शुरू करते हैं। अदिति कहती है, मुझसे बात हुआ था उनका कल फोन में, तो वो कहती है कि मैं रांची की रहने वाली हूँ। रांची की रहने वाली है वो, और रांची से ही उनका परवरिश हुआ, वो बड़ी हुई, उनका शादी भी रांची में ही हुआ। और रांची से जब शादी हुआ उनके, उसके बाद फिर उनके हस्बैंड बेंगलोर में शिफ्ट हुए। बेंगलोर में उनका काम चला तो बेंगलोर में वो आ गई। और 2009 में उनका शादी हुआ था और 2010 में उनको शुभ अवसर मिल गया बाबा से मिलने का, शिरडी जाने का। लेकिन वो शिरडी गई तो थी, लेकिन एक घूमने के पर्पस में, मतलब ननद के घर गई थी और ननद के घर से फिर शिरडी गई। तो सभी मिलके जैसे जाते हैं वैसे। फिर 2010 में जब शिरडी से वापस आई वो, तब उनको इतना ख्यालात नहीं था, सब कुछ भूल चुकी थी। बाबा क्या है नहीं है उसको कुछ भी पता नहीं था। बस घूमने के पर्पस में जब हम जाते हैं जैसे, वैसे माइंड नहीं की थी, बस ऐसे गई थी, ऐसे आई थी और सब कुछ भूल भी गई थी। और धीरे धीरे उसके जीवन परिवर्तन हुआ। उसके घर में बच्चे आए, 2 बेटा बेटी, 2 है उनके पास, बाबा की कृपा से सब कुछ हुआ। और अचानक से हस्बैंड का जो जॉब है वो परिवर्तन होके वो कैलिफोर्निया में चली गए। सभी मिलके, सभी पूरे फैमिली वो लोग कैलिफोर्निया चले गए। और इसी सिलसिले में जीवन में कई सारे परिवर्तन हुआ, मतलब बहुत सारे डिप्रेशन, दिक्कतें ऐसे हुआ कि वो बहुत परेशान हो चुकी थी। जीवन जीने का उसको कोई इच्छा नहीं था। उसको ऐसे लगता था कि जीवन में और कुछ भी बाकी नहीं है, बस जीवन को ख़त्म करना है। कुछ इस तरह के से उसको ख्यालात आ गया था। तो बोलते हैं ना कि जब कोई नहीं आता, किसी को बोल भी नहीं पाती थी और किसी से शेयर भी नहीं कर पाती थी, तो बहुत ज़्यादा घुटन होता था उसके अंदर ही अंदर। और जब बोलते हैं ना कि जो कोई नहीं आता, जब तब साईं आते हैं, और उस समय मुश्किल से के समय में ही साईं हाथ को थामते हैं और कहते हैं कि दुनिया में जिस कोने में ही उनके भक्त है वो चुन लेते हैं और कल्याण करते हैं भक्तों का। तो अदिति का भी ऐसे ही कुछ हाल था। और एक दिन वो बोल रही है कि बहुत परेशान होके मैं सो गई थी, और सोने के बाद मुझे अचानक से सपना आया कि बेटा, कोई एक फकीर वस्त्र पहने आए और उनके वस्त्र में बहुत सारे धूल लगा हुआ है और माथा पे साफा बांधा, जैसे जिस तरीके से हमारे बाबा है उस तरीके से एक फकीर को वो सपने में देखती है। और साथ के साथ सत्य साईं बाबा भी थे, जो हम मतलब परती वाले बाबा, जो साईं बाबा के दूसरे जन्म के बाबा है, उनको भी देखे। और वो फिर उनको देखते ही ऐसे लगा कि मतलब वो बोल रहे हैं कि मेरे पूरे वस्त्र में गंदा हो गया, तू झाड़ दे, साफ कर दे। फिर वो, तो ये सपना देखने के बाद वो उठी और उठ के अपने मंदिर में गई। जाके वो बाबा की तरफ ही उनका नजर गया कि बाबा कितने धूल मिट्टी में है, कितना मतलब उनको धूल लगा हुआ है। वो जल्दी से जल्दी कपड़ा निकाल के साफ किए बाबा को और बोल रहे हैं कि अगर इस ठंडी में आपको नहलाऊंगी तो अच्छा नहीं होगा बाबा, मैं कल नहलाऊंगी आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर साफ करके और एक वस्त्र पहना दिए, पीले कलर का वस्त्र। और फिर वो ऐसा आराम से सो गए और रात को नींद बहुत अच्छे से आया। सुबह जब वो उठती हैं, वो कहती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि मेरे साथ कोई खराब कुछ हुआ ही नहीं, डिप्रेशन मेरे अंदर है ही नहीं, मैं बहुत अपने आप को हल्का महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो धीरे धीरे वो
मजबूत होने लगी, बाबा से प्रेयर करने लगी, बाबा से अलग लगाव होने लगा उनका। वो बोल रही है कि मैं बाबा के धीरे धीरे सब पूजा विधि सीखने लगी, यूट्यूब देखी, बाबा क्या है बाबा नहीं है। बाबा ऐसे ही करते हैं, सभी भक्तों के साथ ही करते हैं। मेरा बोलने का ये मतलब है कि ये लीला के माध्यम से हम क्या सीखते हैं, क्या जानते हैं कि 7 समुंदर पार भी अगर कोई भक्त रहे बाबा के, बाबा चुन लेते हैं और हमेशा हमें परेशानी से, दिक्कतों से हर वक्त बचाते हैं। बाबा इस तरह से हमारे साथ रहते हैं ना, जिस तरह एक छाया रहता है उस तरीके से हमारे साथ साथ घूमते हैं। और बाबा है जिसके जीवन में ना, उसके जीवन में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा हमें कल्याण कर देते हैं, हमें जीने का वजह दे देते हैं। हमें ऐसे लगता है हमें खजाना मिल गया, हमें जैकपॉट मिल गया, हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास साईनाथ है। और जिसके पास साईनाथ है ना, वो दुनिया के हर एक चीज को जीत लेता है। तो ऐसे ही कुछ है हमारे साईनाथ। अगर वीडियो अच्छा लगे, सच्चा लगे तो लाइक कमेंट शेयर के माध्यम से आगे बढ़ाना। और अदिति के पास और भी ज़्यादा चमत्कार है, बाबा के साक्षात्कार है, वो धीरे धीरे बताएंगी, मुझे कही है और मैं भी आप सभी तक पहुंचाती जाऊंगी। और ऐसे ही किसी के पास अगर एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ मुझे DM कीजिएगा, मैं आप सभी को नंबर दूंगी, मुझे आप सभी व्हाट्सअप कीजिएगा। और आज के डेट में अदिति बहुत खुश है, अपने आप को बहुत मजबूत पाती है और अपने जीवन में बहुत 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 आगे बढ़ गई है और दोनों बच्चे के साथ, हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। तो चलिए आज इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। ओम साई राम, जय साईनाथ।